कथा कई शो में अपकमिंग होने वाला है कि कथा वियान के कैबिन में आती है और सारा सामान बिखरा हुआ देखती है और फिर वो सारा सामान समेट के रखती है और फिर वियान की तरफ देखती है तो वियान गहरी नींद में होता है। तो कथा ध्यान रखती है कि कहीं वियान की नींद ना खुल जाए, इसीलिए कथा एसी ऑन करती है और ऑन करने के बाद देखती है कि हवा अच्छे से आ रही है या नहीं। फिर कथा खिड़कियाँ अच्छे से पैक कर देती है ताकि वियान को हवा लगे, गर्मी ना लगे और वियान की नींद अच्छी सी पूरी हो जाए। और फिर वो ये सब करने के बाद वियान को ताकती ही रहती है कि कोई इंसान इतना कैसे अच्छा हो सकता है, किसी और के बच्चे के लिए इतना केयरिंग होना। मिस्टर रघुवंशी मुझे आदि की याद दिलाते हैं, ऐसा कथा मन ही मन में सोचती है। फिर वही वियान की थोड़ी देर बाद नींद खुलती है और वो कथा को मैसेज करता है कि कथा मैं हूँ बेबी के पास, ऐसा करके। फिर कथा वो मैसेज देखती है और फिर मैसेज पर उनकी बात होती है और फिर उसके बाद दूसरा दिन होता है। आरव कथा को बोलता है कि मैंने रॉबिन को भी पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया है, मैं रॉबिन को भी पेरेंट्स मीटिंग में बुलाऊंगा क्योंकि सबके दो दो पेरेंट्स है। तो फिर कथा बोलती है हाँ ठीक है। फिर वही थोड़ी देर बाद आरव वियान को मिलता है और फिर बोलता है कि कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो फिर आपको आना पड़ेगा क्योंकि सब बच्चों के दो दो पेरेंट्स आएंगे तो आपको भी आना पड़ेगा। मैं ही अकेला क्यों एक ही पेरेंट्स के साथ जाऊँ पेरेंट्स मीटिंग में। तो ये पेरेंट्स मीटिंग की लिंक है, आप इस लिंक को ज्वाइन करो और फिर मेरे पेरेंट्स मीटिंग में कल आना। सबके बच्चे के दो दो पेरेंट्स आएंगे और मेरे अकेले ही आएंगे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मुझे भी लगता है ना कि मेरे दो पेरेंट्स हो। तो वियान बोलता है अच्छा ठीक है बाबा, मैं पक्का आऊँगा तेरे लिए। फिर आरव खुश हो जाता है और फिर वियान भी खुश होता है। अब आगे देखने में इंटरेस्टिंग ये होगा कि कथा इन दोनों को साथ में देख के क्या सोचेगी, क्या समझेगी, आखिर कथा का दिल पिघलेगा या नहीं, वियान के लिए उसकी सोच बदलेगी या नहीं।